है ना। सुनना जरा, मैं सबसे पहले मुद्दे पर बात करूंगा कि 2022 जा रहा है, 2022 में आपने क्या क्या कांड किए और क्या क्या कर्म किए, कर्म कांड, मतलब अच्छी बात है और बुरी बात है, क्या सीखा नया, क्या आपके मेंटल लेवल में कोई चेंज हुआ है, क्या आपकी एफिशिएंसी में कोई चेंज हुआ है, सोना उठना बैठना खाना पीना कुछ नया ज्वाइन किया है। 90% बच्चे जो फर्स्ट ईयर में है, स्कूल से फर्स्ट ईयर में आने पर उन्होंने कुछ नया नहीं सीखा, इवन उनकी लाइफ पहले से रेस्ट हुई है। किसने करी? इस मोबाइल ने। और जबकि यही मोबाइल बहुत अच्छा कमा के भी दे रहा है बहुत सारे लोगों को, बट आपका टारगेट है आप क्या क्लिक कर रहे हो, व्हाट यू वांट टू सी, क्या आप देखना चाहते हो। आपको किसी ने गाइड किया, आप उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉजिटिव देख रहे हो या कुछ नेगेटिव में उलझे हुए हो। मैं आप लोगों को सबको कमिट करता हूं 100%, आज से ठीक 1 साल बाद आपके माइंड का मेच्योरिटी लेवल अभी तक जितना आपने सीखा है, अभी आप सबकी उम्र मान लेता हूं 18 साल, मान लो 18 अप्रॉक्स आप सब लोग, है ना। लड़कियां हमेशा 16 की रहती है, लड़कों की बात मैं करता नहीं है ना। आ जाए, है ना। आप कितने के हो? आधार कार्ड में उम्र कम लिखाने वालों, आ जाए। टॉपिक बनाइए प्लीज, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, पढ़ाना मेरा टारगेट बिल्कुल नहीं, पढ़ाने की फीस देते हो, पढ़ाएंगे, मार्क्स लाएंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? एक अच्छी लाइफ जीना, एक सुकून भरी लाइफ जीना, अपने अचीवमेंट्स को अचीव करना और लाइफ को एंजॉय करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी अपन ने देखा, मैं एक वो बात मुद्दा और छेड़ूंगा, कोटा वाला। कुछ बच्चों ने अभी 2-3 दिन पहले 3 बच्चों ने एक साथ सुसाइड किया, आप ही की उम्र के थे। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ में सही पाथ पर नहीं जा पाए और ये गलत डिसीजन लिया। आप लोग क्या कुछ मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या सीख रहे हैं, क्या आपकी लाइफ पे थोपा जा रहा है जबरदस्ती, वो नहीं करना चाहिए। मेरी ओपिनियन यहां क्या बनती है, बच्चों को फ्री छोड़ो पहले तो, और फ्री छोड़ के उसको गलत राह पे जाने से रोक लो। आपके मम्मा ने फ्री तो छोड़ दिया, लेकिन गलत राह पे जाने से रोक नहीं रहे। मुद्दा कहां से शुरू कर रहा हूं? नशे से, उस पर भी बात करूंगा। मुझे इन टॉपिक्स पे बात करने में जरा भी शर्म नहीं आती अपनी क्लास में। अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? आपको सिखाने वाले 3 जने, स्कूल टीचर, स्कूल यानी कॉलेज टीचर, स्कूल या कॉलेज टीचर, ट्यूशन टीचर और पेरेंट्स। बाकी तो सारी दुनिया मिसगाइड करने वाली ही है ना। सब लोग आपको कुछ नया नया, चल यार एक बार ट्राई तो करते हैं, और सुट्टा पिला दिया, खत्म हो गई कहानी। सिगरेट्स, है ना। और उसके बाद फिर कहां से कहां आप मूव करते हो, है ना। आपकी हेल्थ, आपकी पॉकेट, आपका फेस, आपका माइंड, ये सब कंट्रोल करती है वो छोटी सी सिगरेट। गलत कह रहा हूं, है ना। जो नहीं पीते और जो पीते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से डिफरेंस को समझते हैं। अगर आप दोनों को एनालिसिस करोगे, क्या क्या बोला मैंने, किस किस को कंट्रोल कर रही है? आपकी पॉकेट को, आपकी हेल्थ को, आपके फेस को और आपके माइंड को, सबको कंट्रोल कर लिया इसने। करा नहीं करा देख लो यार, पहले एक सुट्टा पी गया था, जल्दी चल, पहले कंट्रोल कर रखा है उसने। एक तलब अंदर से, आपको जैसे मैगी की तलब नहीं होती रात को 2:30 बजे, उस मैगी ने कंट्रोल किया हुआ है हमको। हाँ, सबके अपने अपने हैं, अपने अपने शौक मैं मुद्दे पर आऊंगा प्लीज। आपको क्या करना है इन दिनों में, सुने प्लीज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, प्लीज फोकस करेंगे, प्लीज फोकस करें। पढ़ तो हम लेंगे, पढ़ने को हमारे पास बहुत कुछ है। इधर आओ, सन 2022 का एंडिंग है, आपको करना क्या है? हर्ष प्लीज बातें बंद कर दे, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, दूसरी बार बोल रहा हूं, अदरवाइज तू बाहर दिखेगा और मैं अंदर। आपके लाइफ के गोल बनाओ सबसे पहले, गोल और टारगेट में डिफरेंस जानो सबसे पहले। टारगेट वो होता है जो वेरी नियर फ्यूचर में अचीव करने वाला हो और आपके पास उसके सारे संसाधन है। मींस फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आपके लिए टारगेट है, केदारनाथ जाना गोल है। समझ रहे हैं मेरी बात को? गोल जो थोड़ा दूर हो, अचीव करने में
दिक्कत हो या फिर हो सकता है असंभव भी लग रहा हो। असंभव कुछ नहीं होता, सीन और परिस्थितियां कैसे बदलती है आप कभी सोच नहीं सकते, है ना। समझ पा रहे हो तो, है ना। वो सब परिस्थितियां, सीन, सिचुएशन सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ना। जेब में पैसा नहीं है, पैसा भी आएगा, परमिशन नहीं है, परमिशन भी आएगी। आप उसको छोड़िए, गोल बनाओ अलग और टारगेट बनाओ अलग। कहां बनाना है? शाम को डेली 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को देनी है, दैट्स कॉल्ड मी टाइम। इस मोबाइल को तो करने रहे बंद, साइलेंट या स्विच ऑफ, जो कर सको। रूम को करना है बंद, और अब अपनी स्टडी टेबल में आप बैठ करके सोचना है। और आपके हाथ में डायरी और पेन जरूर होने चाहिए, पर्सनल वाली डायरी जिसको कोई हाथ ना लगाए। उस डायरी के दो पार्टीशन कर लो पेज के, एक तरफ गोल लिख लो और एक तरफ टारगेट, या दो अलग अलग पेज बना लो। टारगेट जो नियर फ्यूचर में काम करने, वो सारे काम लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, दमादम लिखो। गोल जो हमारा सपना है, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस। और ये गोल और टारगेट लाइफ टाइम लिखते रहेंगे, हम हमेशा लिखेंगे। सर लिखने से क्या होगा? जब लिखेंगे तो सोचेंगे, और सोचेंगे तो सिचुएशंस हमारे सामने हमारे सामने की उस टाइप की बनती चली जाएंगी, स्लोली स्लोली, समय लगेगा। उसके लिए क्या करना होगा? ये एक तो एक काम हुआ। दूसरा काम, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, डेली रात को 15 मिनट। ये रात का टाइम रात के 9 बजे बाद होना चाहिए, 9 बजे पहले नहीं। और सोने से एटलीस्ट 1 घंटे पहले होना चाहिए, सोने की लास्ट की 15 मिनट भी नहीं, क्योंकि उस टाइम तो हम चले जाते हैं एक दूसरे जोन में, है ना। वो 15 मिनट के दो पार्टीशन करो, 5 मिनट और 10 मिनट। 5 मिनट में ये सोचिए, व्हाट आई हैड डन इन लास्ट 24 आवर्स। पिछले 24 घंटे में मैंने क्या किया, और अगले 24 घंटे में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट 24 आवर्स। इसका प्लान करो और इन कामों को लिख लो। कहां लिख लो? छोटी पॉकेट डायरी या एक बड़ी डायरी बना लो। सर लिखने से क्या होगा? जिस काम को लिखेंगे उसके बारे में सोचेंगे, और सोचेंगे तो काम होंगे भी। सर लिखते तो 20 काम है, होता है कि अरे एक हो रहा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक हो रहा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक होते होते एक दिन ऐसा आएगा, काम करते चले जाएंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूं आफ्टर 30 डेज, 30 दिन ये कर लिया, 30 दिन बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि अब आप क्वालिटी वाले कामों पे चले जाओगे, वेस्टेज वाले काम खत्म हो गए सारे। मम्मा ने क्या रखा, बिजली का बिल जमा करा दे, वो काम भी लिख लिया। घर के पर्सनल आलतू फालतू अपनी अलमीरा जमानी है, जमाई है बड़े लंबे टाइम से, लिख लो उस काम को भी। एक काम एटलीस्ट डेली काटने का टारगेट होना। लिखने कितने? अनलिमिटेड। काटने कितने? डेली कम से कम एक। और सोचिए, अगर आपने लास्ट 24 आवर्स में क्या किया, क्यों नहीं हो पाए काम, उनका क्या रीजन था, और अगले 24 घंटे में क्या करना है उनका। और इसमें टारगेट आएंगे, गोल आएंगे, केवल टारगेट आएंगे, गोल तो अपने आप, गोल धीरे धीरे क्या बनते जाएंगे, अपने आप टारगेट बनते जाएंगे, और टारगेट की वर्किंग यहां होगी। ये काम अगर आपने लाइफ में अपना लिया तो देखना क्या स्पीड से ग्रो करोगे आप। बहुत मुश्किल है इस काम को करना, सर ज्ञान मात्र प्रवचन दे रहे हैं, हाँ, लेकिन एक करेक्ट वे वर्किंग का, दुनिया भर की सारी चीजें आपको, दुनिया भर के आप लोगों को सुनते हैं, वो आपको बढ़िया बढ़िया कोटेशन सुनाते हैं, पर उन कोटेशन को लाइफ में उतारे कैसे, ये किसी को समझ में नहीं आता। तरीका एकमात्र ये है, गोल डिसाइड करो, टारगेट डिसाइड करो। मोबाइल में लिखना है, डायरी में लिखना है? डायरी में, मोबाइल में नहीं। मोबाइल में तो जाने कितनी फोटो खींची हुई है, कचरा हो जाती है, सब वेस्टेज तो है ना। डायरी में लिखना है, लिखा हुआ, पेन से लिखा हुआ काम आएगा, उसके दो पार्टीशन करने हैं, और ये काम चालू कर दो अर्लीस्ट पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल। मैंने कल रात को अपने 2022 के वर्किंग्स को एनालिसिस किया, और मेरा एक शौक है नई नई जगह को एक्सप्लोर करना, घूमने का शौक है अच्छा खासा। मैं उसके लिए सिचुएशन सेट करता रहता हूं, कोशिश करता हूं। तो मैं देख रहा 2022 में अपन कहां कहां घूम के आ गए, और 2023 में कहां कहां चलना है। हाँ, ये भी करो,
क्या मैंने केवल इसके लिए सोचा होगा, मैंने इंस्टीट्यूट के लिए नहीं सोचा होगा, मैंने 2022 में क्या क्या किया है और 2023 में मुझे इंस्टीट्यूट में नया नया क्या क्या करना है, बिल्कुल सोचा है। क्यों नहीं सोचा, बिल्कुल सोचा है ना। मैंने क्या किया 2022 में, कहां कहां गया हूं, मैंने एक बार लिस्ट बनाई अपनी, देखना मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं मैं कहां कहां गया हूं। मैं ऋषिकेश गया, स्टार्टिंग यहां से करी, उसके बाद अमृतसर और वैष्णो देवी का एक टूर बना, कंबाइंड टूर। देर आफ्टर एक एमपी का टूर, नहीं उससे पहले पुष्कर थे होली पर हम लोग, है ना। पुष्कर के बाद हम लोग निकल गए एमपी में बुंदेलखंड वाला एरिया कवर अप करके आए, ये रिलीजियस टूर था, मंदिर वगैरह थे। इसके बाद लद्दाख बाइक टूर आ गया, लद्दाख बाइक टूर से आते ही हम लोग कुछ दिन रुके और फिर वैष्णो देवी वापस चले गए, क्योंकि ये वाला वैष्णो देवी 1 जनवरी को था, तो ये 25 दिसंबर था, 25 दिसंबर से लगा रहा हूं मैं ना, ये 1 जनवरी को था, 1 जनवरी को वैष्णो देवी भगदड़ मची थी, याद है ना, बहुत सारे लोग मर गए थे, वो मेरी आंखों के सामने हुआ था, सब इन फ्रंट ऑफ मी था, मैं बिना दर्शन करे लौटा था, है ना। और फिर वापस वैष्णो देवी हम एक बार और गए दोबारा, अभी अगस्त में। उसके वैष्णो देवी से आते ही मैं केदारनाथ निकल गया, है ना। केदारनाथ से आने के बाद अभी अभी हम एक रणथंबोर जाकर के आए हैं। इस बीच में कोई 2-3 ट्रिप छोटे मिस भी हो रहे हैं, मैं उनको काउंट नहीं कर रहा, मैं 1-2 दिन के लिए सूरत, 1-2 दिन के लिए दिल्ली चला जाता हूँ छोटे मोटे कामों से, ये ट्यूर नहीं होते, तो वर्क होता है, ऑफिस वर्क होता है, या कुछ ना कुछ रिलेटिव्स फैमिलीज वगैरह होते हैं, उनको नहीं काउंट। ये मैंने अब इनमें से पता है नया क्या था, इस सब मेरे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम थे, केवल केदारनाथ फर्स्ट टाइम था। तो मैंने लिस्ट बनाई थी इस साल मेरे को कितना ज्यादा टूर करना है, उसमें बड़े 2 हुए इस साल, केदारनाथ और लद्दाख। अगले साल के लिए प्लान बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे, मैंने बना रखे हैं सर, सारे पूरे हो गए, कुछ सोचे हुए थे, हिमाचल एक स्नो टूर सोचा हुआ था, वो नहीं हो पाया, एक गोवा सोचा हुआ था अभी सर्दियों में जाने का, नहीं हो पाया, और अभी कोई मेरा पता थोड़ी 28, 29, 30, 31 लास्ट के डेज निकल जाऊं, मैं मौके छोड़ता नहीं, पर इंस्टीट्यूट ऑफ भी करता नहीं, फिर कैसे कर लेते हो मैनेज, गोल और टारगेट को कहीं ना कहीं सेट किया हुआ है, करते मैनेज कैसे करता हूं, मेरा सिस्टम है ना। लेकिन क्या अगले साल के लिए टूर बना रखे, हाँ स्पीति टूर सबसे मेन सोच रखा है, इस साल का बड़ा टूर जो सोचेंगे, एक स्पीति, और इस साल फॉरेन नहीं गया, एक फॉरेन टूर और मारेंगे, बहुत लंबा टाइम हो गया फॉरेन टूर मारे हुए। ये तो टूर की बात हुई, क्या ऐसे मैंने इंस्टीट्यूट के लिए सोच रखा होगा, यस, अपनी गुडविल के लिए सोच रखा होगा, यस, कि गुडविल में इस साल कैसे इजाफा किया, अगले साल और कैसे इजाफा करना है। स्टूडेंट्स इस साल के कौन से थे, अगले साल और कौन से स्टूडेंट्स आने चाहिए, है ना। नई नई कमाने के सोर्सेस कहां कहां से थे और कहां कहां से आने चाहिए, ये मैंने 2022 का बनाया। क्या आप बनाएंगे सर, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, है ऐसा नहीं है तो कुछ और तरीके का है, कहीं ना कहीं आपने भी ये 365 दिन इन्वेस्ट या वेस्ट किए, पर कुछ ना कुछ तो अचीव किया है ना, कोई डिग्री आई, कोई कोर्स किया, कोई ऑनलाइन कुछ सीखा, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का कुछ होना चाहिए। मैं तरीका बता रहा हूं काम करने का आपको, गोल टारगेट डेली शाम को 10 मिनट 5 मिनट, एक बात नंबर 2, एक तो इस तरह का कुछ बनाओ, है ना, कि अपने टारगेट्स, है ना। अब कई चीजें ऐसी होती है जो हमें लगती है अचीवेबल ही नहीं है, तो उन्हें भी अचीवेबल किया जा सकता है अगर लिस्ट में लिखा तो। समय, सिचुएशन और पैसा और परमिशन अपने आप आपके सामने आएंगे अगर आपने डेली शाम को 15 मिनट देना चालू किया तो। लेकिन अगर आप 5 दिन में फालतू काम में करके छोड़ दिया, तो 5 दिन में रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट के लिए 1 महीना चाहिए इस वर्किंग पर, एटलीस्ट 1 महीने बाद आप देखेंगे आपके फालतू काम सारे कट चुके हैं और अब केवल क्वालिटी काम आ रहे हैं, अच्छे वाले काम आ रहे हैं, पक्का आएंगे 100% आएंगे, है ना। तो ये चीजें सोचनी पड़ती है, वर्किंग करनी पड़ती है। एक छोटा सा ज्ञान आपको मैंने यहां पर दिया है ना। एक बात मैं कर रहा था नशे की, नशा किसका होना चाहिए, नशा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कुछ नया सीखने का, ग्रोथ करने का। अगर आप दोनों दोस्त रहेंगे तो कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, निकलना है इस चक्रव्यूह से और कुछ नए दोस्त बनाने हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं इतनी जगह घूमने गया हूं ना, ज्यादातर जगह सोलो जाता हूं या मेरे 1-2 फ्रेंड्स, मैं ग्रुप की नहीं सोचता, ग्रुप है मैसेज डालता हूं ग्रुप में, फोर्स किसी को नहीं कर रहा, चलना है तो चलो, नहीं चलोगे तो अच्छी बात है, नए दोस्त बनाऊंगा मैं। वो नए दोस्त कौन से होंगे, मेरे से थोड़े ज्यादा नॉलेज वाले, मेरे से थोड़े ज्यादा कमाने वाले,
मेरे से ज्यादा एटिकेट्स वाले, मेरे से ज्यादा एटीट्यूड वाले, उनसे मैं एटीट्यूड, एटिकेट्स, नॉलेज, पैसा सब सीखता हूं। और अगर काम के होते हैं तो उनको थोड़ा यूज भी ले लेते हैं। क्या दिक्कत है यूज लेने में? अगर सामने वाले के पास कोई चीज एक्स्ट्रा है और मुझे सिखा रहा है, यार तू ऐसे बिजनेस करता है, इसको ऐसे कर, ये देख ऐसे रिटर्न्स एक्स्ट्रा आएंगे। कुछ नहीं तो बॉडी लैंग्वेज सीख लेंगे। बात करने का तरीका तो होता ही है ना लोगों में, वो तो सीखना पड़ेगा ना। तो सीखना, वर्किंग तो करनी पड़ेगी आपको। तो नए लोगों से मिलो या पुराने से सीखोगे? इस पुराने को तो रोज हम सिखाते हैं। नए दोस्त बनाओ, उन दोस्तों के साथ आप नॉलेज शेयर करो, और हमेशा अपने से एक्स्ट्रा बड़े नोट्स बनाओ, छोटे नहीं। छोटे की तरफ देखोगे, बड़े की तरफ देखोगे, हमेशा बड़े की तरफ देखते हो तो यार हमें भी ऐसा बनना है। प्लीज बड़े को फॉलो करो। दुखी कभी नहीं होना अपने माइंड में कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और ये दुखी होकर के जो गलत स्टेप्स उठाते हैं उनके लिए। परेशानी लाइफ में कितने टाइम के लिए आती है? मैक्सिमम 4 डेज। ये जो सुसाइड करने वाले 3 बच्चे थे, मैंने इनके सुसाइड नोट्स को एक बार सुना। क्या लिखा इन्होंने? मम्मा आपने जबरदस्ती हमें साइंस दिला दी, आपने हमें साइंस का स्टूडेंट बना दिया, कोचिंग वाले सुबह से शाम तक कंटिन्यू पढ़ाते हैं, इतना स्ट्रेस देते हैं। ये बच्चे परेशान थे किस चीज से? इनको इनकी मर्जी का काम करने नहीं दिया गया। फ्री छोड़ना चाहिए बच्चों को। आप सब फ्री है। मैं आप लोगों को पता है क्या कहता हूं? यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाओ, सबके सब, सबका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। सर क्या डालेंगे वहां पे? यही तो सीखना है, क्या डालना है। यूट्यूब को देखो, और जिस चीज को आप देखते हो आपकी चीज दुनिया देखनी चाहिए। सर ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सिंपल है। एक कोई शौक बताओ, आपको कोई शौक है, जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है। सर मैं आई लाइक दिस, बोलो कुछ भी, बोलो। मुझे मोबाइल्स का शौक है, तो मैं कुछ नहीं करता, मार्केट में नए आने वाले मोबाइल के ऊपर एक वीडियो बना देता हूं, कैसे भी करके। मुझे नॉलेज नहीं है सर, कहां से बनाऊं? कोई दूसरा बनाता होगा, उसका वीडियो देख के अपना वीडियो बना देंगे, ये तो कर ही सकते हैं। कौन सी रिंग लाइट काम में लेनी है, कौन सा माइक काम में लेना है, कौन सा कैमरा काम में लेना है, या फोन काम में लेना है ना, ये सीखूंगा। उसके बाद सीखूंगा वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, अपलोड करने का उसको वायरल कैसे करते हैं, हैशटैग कौन से लगाने चाहिए, थंबनेल कौन सा होना चाहिए, और फिर उसके बाद सीखूंगा धीरे धीरे अपनी वर्किंग्स को। अब मान लीजिए इनको केवल और केवल खाना बनाना अच्छा लगता है, कुछ वैरायटी वाली चीजें, तो ये क्या करेंगी? आज फ्रेंड्स मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ, और ये सैंडविच कुछ स्पेशल होने वाला है, देखिए देखिए, और फटाफट एक कैमरा सेट किया और वीडियो बना के अपलोड कर दिया। व्यूज आए मात्र 30, वो भी दोस्तों के फोन लेके, खुद ने देखा है। 30 व्यूज ओनली। डिसअपॉइंट नहीं होना, कोई ना कोई वीडियो वायरल होगा, पक्का होगा। अच्छे है, सीखेंगे ना वायरल करना। कौन सिखाता है? यूट्यूबर से सिखाते हैं। किसी एक यूट्यूबर को फॉलो किया, हाउ टू प्रमोट वीडियो ऑन यूट्यूब, इतना सा लिखना है, वो यूट्यूबर बताएगा कैसे उस वीडियो को प्रमोट करना है, और अपने आप जिस तरह से आपकी रील्स वायरल होती है वैसे आपके वीडियोस भी वायरल होंगे। सर फायदा क्या है ये बताओ? आप कंटिन्यू कुछ सीख रहे हैं, और पता है आप क्या सीख रहे हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग सीख रहे हैं। एक दिन आपका बिजनेस होगा और उसकी आप मार्केटिंग करेंगे, है ना। अपनी क्लास में गंगानगर से कौन है? आज गंगानगर वाले बच्चे नहीं आए क्या? नहीं आए, चारों पांचों गायब है अभी, है ना। मैं बताता हूँ, 8-10 दिन पहले मेरी बात हो रही थी। गंगानगर के बॉयज जितने भी जयपुर रहते हैं वो मेरे पास ही पढ़ते हैं सारे के सारे। तो अभी कल मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? बोले भैया साड़ियों, सर हमारा साड़ियों का बिजनेस है। बोला गंगानगर में साड़ियों का बिजनेस? बोला अनूपगढ़ में, गंगानगर के पास ही है, हमारा साड़ियों का बहुत अच्छा बिजनेस है। मतलब कौन संभालता है? बोले भैया। मतलब वहां साड़ियां ना तो बनती है ना बिकती है, चलाते कैसे? बोले ना हम साड़ियां बनाते हैं, ना वहां पे लोग हमारे खरीदते हैं। मैंने फिर बोले यूट्यूब पे सिल्वर बटन है हमारा। व्हाट? बोले 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स है। मैंने मेरे 5,000। बोले 5.5 लाख सब्सक्राइबर, और सारा बिजनेस हम यूट्यूब से करते हैं। गंगानगर में कोई साड़ी नहीं खरीदता, हमारा सारा माल ऑनलाइन बिकता है ऑल ओवर इंडिया। मैंने खरीदते कहां से हो? बोले जयपुर और सूरत। जयपुर और सूरत 2 जगह साड़ियां खरीदते हैं। भैया को साड़ियों की नॉलेज हो गई है, बस वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, लोग लाइक करते हैं, और ऑर्डर आते हैं यूट्यूब से हमारे पास। और वो लोग करोड़पति नहीं, एक अच्छी हाई लेवल बात, तो अमाउंट में तो बात ही क्या करना,
नहीं कर सकते ना अपन, है ना। तो क्या यूट्यूब कमा के देता है? बहुत सारे लोग कमाते हैं। यूट्यूब बिगाड़ता नहीं है। यूट्यूब पे नेगेटिव कंटेंट आपको बिगाड़ेगा नहीं, और एक कंटेंट नेगेटिव मिलेगा तो तुरंत उसके पॉजिटिव कंटेंट भी आपको वही देखने को मिल जाएंगे। अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं तो आप यूट्यूब नहीं देखते, या फिर आप अपनी इस परिस्थिति से निकलना नहीं जानते हो। अगर आपके माइंड में कहीं नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, कुछ नेगेटिव लग रहा है, तो पता है नेगेटिव वाइब केवल 4 दिन की होती है, एक पानी में डुबकी लगाने के जैसा। आप उन 4 दिन को कैसे भी करके निकाल लो, बस रिएक्शन नहीं देना, कुछ नहीं करना, साइलेंट बैठ जाओ। क्या लाइफ में बुरे समय आता है? सबके आता है। अच्छा, आप अगर मेरे को देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा मैं बहुत खुश इंसान हूं, मेरे पास सब कुछ है। जी नहीं, जितनी परेशानी है आपके लिए उससे 4 गुना मेरे, और उससे 8 गुना मेरे मम्मा पापा और आपके मम्मा पापा की है। लेकिन परेशानी को कितना फेस पे लाना है, कितना अपने व्हाट्सएप डीपी पे लाना है, कितना स्टेटस पे लाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। उन परेशानी के समय को निकाल लीजिए, वो परेशानी परमानेंट नहीं है, जल्दी से अच्छे दिन वापस आते हैं। और कितने टाइम? मैक्सिमम 4 डेज। वो सुसाइड करने वाले जो बच्चे हैं, मैं इनकी बात कहूंगा, इन्होंने वो 2 घंटे 3 घंटे के पीरियड को संभाल नहीं पाए, उस 2 घंटे 3 घंटे के इमोशंस को संभाल नहीं पाए। जो नेगेटिव वाइब्स आ रही थी एक लंबे टाइम चल रही थी, पर उस पर्टिकुलर मोमेंट्स पर आपा कंट्रोल खो दिया और एक गलत डिसीजन ले लिया। अगर माइंड में कभी भी हल्की सी भी नेगेटिव वाइब्स आए, मेरे को एक फोन करना 24 आवर्स, सर मन खराब हो रहा है ना, मैं आपसे बात कर लूंगा आराम से, और चाहोगे तो अपन मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टीट्यूट में मिलो, बाहर मिलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पर प्लीज कुछ भी नेगेटिव वाइब्स कभी आए तो डिस्कस करो, आराम से बात करो, सॉल्यूशन यही है, इसी ब्रह्मांड में है। और ब्रह्मांड में काय को जाना, आपके आधा किलोमीटर रेडियस में सब चीजों का सॉल्यूशन मिलता है, आधा किलोमीटर रेडियस में सबके सॉल्यूशन मिलता है ना। तो प्लीज थोड़ा सा सोचें और गलत डिसीजन लेने से बचे। बिल्कुल बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होकर के, डिप्रेस होकर के पढ़ाई छोड़ देना, है ना, माइंड को किसी और चीज से कंट्रोल होने दे देना, मैंने बोला सिगरेट या अल्कोहल पे चले जाता है। और आजकल तो आपको इजीली सूखे नशे भी मिल जाते हैं साहब, सूखे नशे समझ, संजू मूवी देखी आपने, है ना, बहुत इजीली मिलता है मार्केट के अंदर आप लोगों को, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा गैप मेंटेन करें उन चीजों से। मेरे सारे फ्रेंड्स अल्कोहल पीते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूं बहुत अच्छे से, पर मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक से नशा कर लेता हूं। यस, ये मेरी कंट्रोल पावर है। मेरे सब सारे लोग अच्छे से सिगरेट्स पीते हैं, मैं सिगरेट से बहुत दूरी बनाए रखता हूं। खरीद लूंगा उनके लिए, लाके दे दूंगा, लेकिन स्मोकिंग को अपने टच में नहीं आने देता। मुझे पता है वो मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे गले के लिए हार्मफुल है, और फिर भी मैं उस हार्मफुल चीज को अपना आदी बनने दूं। और सीधी बात, वो सिगरेट की क्या औकात वो मेरे को कंट्रोल करे, सिगरेट की औकात मुझे कंट्रोल करे, उस अल्कोहल की क्या औकात की मुझे कंट्रोल करे, मैं उन्हें कंट्रोल करूंगा। मर्जी होगी तो खरीदूंगा, नहीं तो फेंक दूंगा, तोड़ सकते हैं ना। और पैसा भी बहुत सारा वेस्ट होता होगा, कमाना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी चीजें आपको कंट्रोल करे, रिलेशनशिप्स, सबसे गंदी चीज, परवाह मत करो, है ना। अगर परवाह करोगे तो कंट्रोल वो आपको करेगी। और आपको पता है क्या कंट्रोल करना चाहिए, सिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखते हैं। सबसे मेन इस दुनिया में आपके लिए होना चाहिए पैसा। इस दुनिया में पैसे से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। अगर आप सोच रहे हैं ये 1-2 चीजें नहीं मिलती, वो भी पैसे से मिलती हैं। इस पैसे से आईएएस बन सकता है क्या? बन सकते हैं। पैसे से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं, बन सकते हैं। पैसे से डॉक्टर बन सकते हैं, बन सकते हैं। पैसे में खुशियां मिलती हैं क्या? सर पैसे से ही तो मिलती है खुशियां, है ना। यस, पैसे से ही तो खुशियां मिलती हैं। सर पैसे से माँ बाप मिलते हैं क्या? बहुतेरे। यस, अक्षय कुमार ने जाने कितने माँ बाप खड़े के मूवीज से हमने देखे हैं। पैसे से माँ बाप नहीं मिलते, नकली वाले खूब मिलते हैं। अभी आपके पास पैसा आने तो मैं दिखाऊंगा कि
जिस दिन अभी अगर पैसा नहीं है ना तो आपके रियल वाले माँ बाप का साथ देंगे, जिस दिन पैसा हो जाएगा ना तो नकली वाले बतेरे माँ बाप क्रिएट हो जाएंगे। जब पैसा आएगा ना ये सॉल्यूशन बता दिया देख। पैसे आएंगे तो शादी होगी, शादी होगी तो बीवी आएंगे, बीवी के माँ बाप मेरे माँ बाप का तो नहीं नहीं, मिलते हैं सर, सच्ची में मिलते हैं, सच्चाई में मिलते हैं। आप पैसा आने दो तब हम आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं। अभी मैं अगले पॉइंट पे तो गया नहीं। इस दुनिया में सबसे ऊपर किसको रखना है? पैसा। पैसे के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, यस। दूसरा ले आएंगे, यस। दूसरा मैनेज करना है आपको पेरेंट्स। पैसा और पेरेंट्स में आप जिगजैग खेल सकते हो। कभी पेरेंट्स को प्रायोरिटी दोगे, कभी पैसे को, कभी पैसे को, कभी पेरेंट्स को, दोनों को बरोबर रखना। इस दुनिया में आपका अपना कौन है? ये दोनों, दोनों पेरेंट्स के साथ ये भी है। पैसा तो अपना है, कभी भी कितनी बड़ी परिस्थिति में अटक जाओ कोई साथ नहीं देगा, ये पैसा साथ देगा और ये पेरेंट्स साथ देंगे। अगर आप पेरेंट्स भी बन गए ना तो पेरेंट्स आपको फिर भी गले लगा लेते हैं। टेररिस्ट बोल रहा हूं मैं। जो लड़के लड़के भाग के शादी करने की सोच रहे हैं उनको तो वैसे लगा लेते हैं, है ना। तो मैं क्या चीजें बोल रहा हूँ, पैसा और पेरेंट्स दो चीजें। आप लोग पैसे को तो चलो प्रायोरिटी देते हो, पेरेंट्स को आप लोग आजकल दरकिनार कर देते हो। मम्मा से गंदे तरीके से बात करना, पेरेंट्स को तवज्जो नहीं देना। पेरेंट्स पता है आपसे क्या मांगते हैं? रात को 5 मिनट का बैठ के टाइम, नथिंग एल्स। उस टाइम तुम अपना फोन छोड़ के मम्मा से बात कर लो, पापा से बात कर लो। ना टाइम ही नहीं है। मदर्स डे वाले दिन बस सेल्फी खिंचवाने के लिए बुलाते हैं उनको। ये पेरेंट्स अगर ना होते तो हम भी किसी रेड लाइट पर भीख मांग रहे होते। आपके पास जो कुछ है आजकल उन्हीं का दिया है। समझ रहे हो बात को हल्का सा, है ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं, स्टडीज के लिए एमबीए किया या कोई अच्छी सी स्टडीज की और फिर जयपुर छोड़ के निकल लिए, और इतना दूर निकल जाते हैं कि पेरेंट्स से गैप मेंटेन हो जाता है। जिन्हें पेरेंट्स की परवाह करनी होती है वो अपने तरीके से, अलग तरीके से परवाह करते हैं। सर समय और परिस्थितियां आपको दूर लेके जाती, बिल्कुल नहीं लेके जाती। समय और परिस्थितियां बिल्कुल नहीं लेके जाती। आप खुद अपनी समय और परिस्थितियां ऐसे बनाते हो कि आपको दूर जाना पड़ता है। मैं अपना लाइव एग्जाम्पल बनाऊं, मेरे पेरेंट्स जयपुर में रहते हैं, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी नहीं होंगी बाहर जाने की? बहुत सारी। पर मेरा एक उसूल था, मुझे जयपुर छोड़ के नहीं जाना। क्या जयपुर में पैसा है? क्या पैसा तो बहुत है। आपको बिजनेस सेलेक्ट करना आना चाहिए। कई लोग कहते हैं जयपुर में पैसा नहीं है, वो गुड़गांव जाना पड़ेगा, नोएडा जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा, पुणे जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, या फिर आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए फॉर अ टेम्पररी टाइम बिंग आप मूव कर सकते हो, बट परमानेंटली सेटल होना मेरी ओपिनियन में गलत है। क्योंकि अगर परमानेंटली बाहर सेटल होते तो ऑब्वियसली आपकी शादी भी अकॉर्डिंगली होगी, आपके स्पाउस यानी जीवन साथी, हस्बैंड और वाइफ जो भी होंगे वो भी वही मेंटेन होंगे। आउट ऑफ इंडिया चले गए तो फिर तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्टीमेटली इशू कहाँ आता है? जब इन मम्मा और पापा को हमारी जरूरत पड़ती है, हम अवेलेबल नहीं होते, और फिर उस टाइम पर उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए अनजान व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। हमेशा इतनी दूरी मेंटेन करो कि मैक्सिमम एक नाइट में आप मम्मा पापा के पास पहुंच जाओ, यानी 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे की दूरी पे रह सकते हो, है ना। बट इससे ज्यादा दूरी मेंटेन नहीं करनी चाहिए इन माँ बाप के जिंदा रहते तो एटलीस्ट। ये मेरी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन आपके साथ, है ना। क्योंकि इन्होंने ही तो बात तुम्हें ऐसा बनाया है कि तुम इतना कमाने के लायक बन रहे हो, और तुम कमाने के लिए इन्हीं को छोड़ दो। तो पैसे इसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, लेकिन कई बार इनको भी दे देनी है ना। मैं खुद अपने मम्मा पापा से दूर रहता हूं, उनका घर अलग है, मेरा घर अलग है, पर कितना दूर? 4 गली ओनली। जब मूड करता है उधर से बाइक लेके निकलता हूँ, 5 मिनट बात करते हुए निकल जाता हूँ। कोई काम नहीं होता, मम्मा पूछती कैसे आया, मैंने ऐसे आया हूँ, बस 10 मिनट रुक के निकल लिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उनको पैसे चाहिए क्या हमारे? पैसे तो वो देते हैं हमको। जिस दिन ज्यादा कमा लेंगे हम,
तो भी पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, स्किल्स ज्यादा कमा सकते हैं। हो सकता है मैं मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना तो मम्मा को नहीं आता, लेकिन एक्सपीरियंस तो उनसे ज्यादा नहीं कमा सकते, अनुभव तो उन्हीं के पास ज्यादा है। तो एक चीज पैसा, पेरेंट्स। तीसरी चीज दिखाता हूं आपको, प्रेस्टीज, आपकी इज्जत, जिसे आप कहते हैं गुडविल। ये भी कमानी है ना। आपको कोई साथ नहीं देगा तो गुडविल बहुत साथ देगी। और गुडविल के लिए मैं बोलता हूं आपको करना होता है अपना वैल्यू क्रिएशन। क्या करना होता है? वैल्यू क्रिएशन। आप लोग सबसे गंदा करते हैं वैल्यू क्रिएशन। आपकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है, ना घर में ना बाहर। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए क्लास में आपकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। आप नहीं आओ तो मैं पूछूं आज कहां गए हो, तो अपनी वैल्यू क्रिएट करवाओ। कोई ज्यादा बोल के वैल्यू क्रिएट कराता है, कोई ज्यादा पूछ के वैल्यू क्रिएट कराता है, कोई कम बोल के वैल्यू क्रिएट कराता है। अपने अपने तरीके से वैल्यू क्रिएट कराओ। आपको वैल्यू क्रिएशन का एक सिंपल रूल सिखा दो, सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट। आपके पास जितने भी लोगों के फोन आते हैं सब सेल्फिश लोगों के फोन आते हैं, मम्मा और पापा को छोड़ करके। एवरीवन इज सेल्फिश, भाई बहन दोस्त रिश्तेदार सब सेल्फिश है, सब सब अपने अपने काम के लिए आपके साथ है। एक दिन साथ छोड़ देंगे ना, ये मम्मा पापा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैंने इसीलिए इन्हीं को लिखा, बाकी किसी को नहीं लिखा, है ना। सुनना जरा, ये जो गुडविल है आपकी, ये गुडविल मम्मा पापा के कारण ही बनी है। ये गुडविल आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। ऐसा हो सकता है एक बार के लिए खत्म हो जाए। मेरी लाइफ में अब तक 4 या 5 बार ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जब मैं पैसे में जीरो हो चुका हूं। 3 बार तो बहुत बड़े बड़े आए हैं, खत्म हो गया हूं मैं। और एक तो अभी 1.5 साल पहले ही आया, खत्म हो गया मैं, जीरो, कुछ नहीं था मेरे पास। कोविड में नहीं, आफ्टर कोविड की बात कर रहा हूं मैं। कोविड में तो खूब पैसा था अपने पास, है ना, आउट ऑफ कोविड। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो 4 दिन वो छोटा समय निकालना आता है। और उसके बाद वापस जब भी एक बुरा समय आता है वो कुछ सिखाने के लिए आता है, और वो इतना कुछ सिखा के जाता है कि अगली बार आप उस बुरे समय से लड़ना सीख जाते हो, और आपको वो नई ग्रोथ करके देगा, नया कमा करके देगा। प्रेस्टीज बनानी है, वैल्यू क्रिएशन की बात कर रहा था। वैल्यू क्रिएशन का एक तरीका सिखाता हूं आपको, बहुत सिंपल था। सबसे पहले अपनाएंगे, आपके मोबाइल में जितने भी लोगों के कॉल आते हैं वो सेल्फिश लोगों के कॉल आते हैं। जरा एग्जांपल देता हूं मैं। माइका के पास एक कॉल बजा। अब माइका भी और इनका ब्रदर, इनकी सिस्टर मान लेते हैं, 2 सिस्टर हैं ये, है ना। एक सिस्टर इनकी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है और ये कॉमर्स पढ़ रहे हैं। घर वालों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उनके लिए 4 लाख रुपए साल खर्च किए, इनके ऊपर 40,000 रुपए भी खर्च नहीं किए। तो मैं डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूं मैं, है ना। अब जब मम्मा का फोन आया इनके पास, इन्होंने क्लास में फोन उठा लिया। हाँ मम्मा क्लास में हूँ, बोलो सर पढ़ा रहे, कोई अर्जेंट काम है क्या, है ना। बोले नहीं नहीं बाद में कर लेना फोन। ठीक है, फोन काट दिया, है ना। इन्होंने फोन उठा लिया था मम्मा का। मम्मा की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की नहीं, और दुनिया की बात तो अलग है। इनकी सिस्टर को मम्मा ने फोन करा। इनकी सिस्टर क्लास बंक करके कैफे में बैठी हुई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। उन्होंने मम्मा का फोन आने पे उठाया नहीं, बोले साइलेंट कर दिया साइड में। आधे घंटे बाद उनकी सिस्टर ने कॉल किया मम्मा को वापस, कॉल बैक। हाँ मम्मा बोलो। बोले क्या हुआ, तूने फोन नहीं उठाया? मम्मा क्लास में थी, सर पढ़ा रहे थे, वहां फोन उठाना अलाउ नहीं होता। बोलो काम बोलो। बोले चल अब तो हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को घर पहुंचती है दोनों। इनको मम्मा डांटती है, तुम्हारे सर भी ऐसे और तुम भी ऐसे ही, क्लास में फोन उठा लिया करो, पढ़ते वक्त पढ़ने में तो मन लगता नहीं तुम्हारा। डायलॉग सुनने को मिल रहा है। सिस्टर ये बढ़िया है, पढ़ती है, कम से कम फोन तो नहीं देखती, तुम तो सारे दिन फोन पे लगी रहती है। उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है। पर उसने क्या किया, उसने अपना वैल्यू क्रिएट करवाई है मम्मा की नजरों के सामने। होती है नहीं होती आपके घर में आपके भाई बहन की वैल्यू और आपकी वैल्यू में डिफरेंस होता है। वो अपनी वैल्यू क्रिएट करवाता है और आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कराते। सर कैसी बात सिखा रहे हो आप? अभी मैं सिखाता हूं, देखो मेरे पास मेरे कजन का फोन बज रहा था, अभी मैंने इग्नोर किया। पक्की बात है सेल्फिश है सारी दुनिया। उसने हमें काम के लिए फोन किया होगा, कुछ ना कुछ। मैंने फोन नहीं उठाया, मैं आधे घंटे बाद कॉल बैक करूंगा, 20 मिनट बाद कॉल बैक करूंगा, 10 मिनट बाद कॉल बैक करूंगा। सर अगर इमरजेंसी हुई तो 4 कॉल कर ले, चौथे कॉल पे सोचूंगा मैं उठाना नहीं उठाना। लेकिन अगर 2 ही कॉल आए तो मैं नहीं उठाऊंगा।
और चौथे कॉल के बाद भी मैंने नहीं उठाया और इमरजेंसी हुई तो उसके बाद मेरा ऑफिस नंबर है, रिसेप्शन पे कॉल कर लेगा इमरजेंसी, और फिर भी इमरजेंसी हुई तो रिसेप्शन पे आ ही जाएगा, पता है मैं कहां मिलता हूं। सही है ना? इमरजेंसी क्या होती है आपकी नजरों में? मेरी नजर में एक ही इमरजेंसी होती है इस दुनिया में, मेडिकल। इसके अलावा सब फालतू की इमरजेंसी है, जिसको आप लोग दुनिया इमरजेंसी बोलती है, यार अर्जेंट काम था, इमरजेंसी था, कुछ नहीं होता, सब आपको यूज में लेने के तरीके होते हैं। और आप बेवकूफ हो अपना इंपॉर्टेंट टाइम, इंपॉर्टेंट पैसा उस कजन के ऊपर, उस नॉन अननोन के ऊपर, उस नॉन के ऊपर इन्वेस्ट या वेस्ट कर रहे हो। तो आपको क्या करना उस मोमेंट पर? उसका फोन आधे घंटे या 20 मिनट नहीं उठाना। 20 मिनट बाद आप कॉल करोगे, 90% काम तो वैसे खत्म हो जाएंगे। कि सामने वाला पता क्या करता है, मेरे कजन ने मुझे फोन किया, मैंने नहीं उठाया, उसने किसी और को फोन कर लिया, उसने नहीं उठाया, उसने किसी और को फोन लिया, उससे काम करा लिया। क्योंकि आजकल किसी को पेशेंस नहीं होता, मालूम 3 जनों को फोन करेगा, बोले तू नहीं तो तू नहीं तो तू नहीं तो। अब सोचो उसने मेरे को प्रायोरिटी में रखा था यूज में लेने के लिए, तभी तो पहला कॉल मेरे पास था। अब अगली बार से फिर उसने कॉल किया, फिर मैंने नहीं उठाया, तीसरी बार मुझे कभी कॉल करेगा ही नहीं। तो अपन क्या यूज में आने के लिए बने क्या दुनिया के? फालतू के लिए बने क्या? अगर बने हो तो आपकी आप वैल्यू आप खुद घटवा रहे हो। अब आपके वैल्यू क्रिएशन पता है, अगली बार कजन को काम होगा, यार उसको फोन मत करो, यार ये तो क्लास में होगा, फोन तो उठाएगा नहीं। हो गया नहीं हो गया वैल्यू क्रिएशन? हेलो, आप ये अपना स्टेटस चेंज करें, आपका स्टेटस बनाओ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल। आपने अभी स्टेटस क्या बना रखा है? अवेलेबल फॉर ऑल। फोन आ रहा है सर, फोन उठा लेता हूं। वाई? इमरजेंसी हो तो उठाएंगे, इमरजेंसी तो एक ही होती है, मेडिकल। और इमरजेंसी के लिए जो अपने क्लोज वंस है उनको दूसरा नंबर देके रखो ना, कि मेरे को नहीं तो हमारे इंस्टीट्यूट के सर को फोन कर लेना, इंस्टीट्यूट में मिलती है, ये नंबर लो, या मेरे फ्रेंड को फोन कर लेना, इसके साथ ही होती हूँ। तो मम्मा को कभी इमरजेंसी होती है, आप फोन नहीं उठाते, आपकी फ्रेंड के पास कॉल आ जाते हैं ना कई बार, तो इमरजेंसी होती है तो कॉल आएगा, इमरजेंसी नहीं होगी तो काय को कॉल आएगा। वैल्यू क्रिएशन की स्टेज अगर सीखना है तो यहां से शुरू करो, थोड़े दिन तक इस चीज को अपनाओ। जितने भी लोगों के फोन आते हैं फर्स्ट स्टैंड में उठाना बंद कर दो, जितने भी मतलब सारे सारे ऑल ऑल ऑल। जिसको आपसे बात करनी होगी वो काम होगा, है ना? वो सब सेल्फिश लोग हैं, आपको उनके कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। पर अपना स्टेटस ये भी मत देना तू कॉल ही नहीं उठाता, वापस कॉल बैक करते हैं तो है। तो आप मेरे मानेंगे, मेरे पास शाम के टाइम पे मेरा कॉल कैसे बचता है? कभी मेरे पास शाम को 6 बजे बैठो आप, 6 से 7 में आप बाल नहीं नौ चलो तो रात को 6 से 10 में मेरे पास 4 फोन होता है, ऑफिस के 3 फोन, एक मेरा पर्सनल वाला। ये चारों फोन पागलों की तरह बजता है, और फिर मैं उनको कॉल बैक करता हूं। मेरे 10-11 रात के कैसे बज जाते हैं कोई पता नहीं होता, इस तरह तेज बजता है। लेकिन दिन में ऑफिस का फोन बजता है, ये पर्सनल बिल्कुल नहीं बज रहा है, पड़ा है यहाँ पे, है ना? और ये पर्सनल फोन वास्तविकता में दिन भर में बजता ही नहीं है। अभी तो मेरे घर का कंस्ट्रक्शन रहा है, चलो चलो कई पार्टी से कॉल आ जाता है ना, कभी प्लम्बर कॉल कर रहा है, कभी ठीक कॉन्ट्रैक्टर कॉल कर रहा है, करते रहता है। बाकी वैसे तो कॉल आते ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि लोगों को 15 साल से स्टेटस पता है कि दिन में फोन नहीं उठाएगा, तो करते ही नहीं लोग कॉल। मेरा वैल्यू क्रिएशन मैंने करवाया है ना यार, इसकी कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग है, कोचिंग चलती, चाहे कोई कुछ नहीं। जैसे इनकी सिस्टर ने पढ़ नहीं रही थी तो भी मम्मा की नजरों में पढ़ती है, फोन नहीं उठाती। इज्जत आप अपनी बनाते हो सबके लिए अवेलेबल होकर या सबके लिए अवेलेबल नहीं होकर के। प्रेस्टीज हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत हो। रिलेशन को मेंटेन करो, लोगों को मेंटेन करो, कामों को मेंटेन करो, पर ऑलवेज अवेलेबल वाला स्टेटस अपना बदल दो। लोगों को मना किया जा सकता है क्या? अगर ये मेरे फ्रेंड है, मुझे कह रहे हैं मुझे फोन लेने चलना है यार, फोन लेने चल, मेरे साथ आईफोन खरीदने चलेंगे, तो जरूरी है कि मैं जाऊं? मैं मना भी तो कर सकता हूं, यार मैं नहीं चल रहा। ना करना सीखिए। नो नो नो, ना करने से रिलेशन खराब होता है क्या? ऐसा आप सोचते हो? बिल्कुल नहीं होता। सामने वाला एक बार के लिए हल्का सा मुंह सड़ाता है, नाराज भी नहीं होता, केवल मुंह ही सड़ाता बस। नाराज होने का पास टाइम नहीं है लोगों के पास, है ना? तो नाराज भी नहीं होता, एक बार के लिए फेस सड़ाएगा, मुंह सड़ाएगा, लेकिन उसके बाद वो जान जाएगा कि यार ये सामने वाला आपके लिए अवेलेबल नहीं है, वी कांट यूज हिम। ये अगली बार फोन ले जाने वक्त मेरे को मना बोलेंगे ही नहीं, ले आएंगे यार, अपना फोन लाओ, ले आओ ना यार। सर जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी ना, आपको भी लोग साथ नहीं देंगे, ऐसा ज्ञान दे रहे हो आप मुझे। मेरा ये 3 जन है, फिर क्या टेंशन? मेरा पैसा, मेरे पेरेंट्स और मेरी प्रेस्टीज,
ये तीनों मेरे लिए काफी है, बाकी काम यूट्यूब कर देगा। कुछ सीखना होगा तो यूट्यूब से सीख लूंगा। इन गंदे दोस्तों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर यूजिंग मी। ये मेरा समय और पैसा और फीलिंग्स, ओह, समय पैसा फीलिंग्स खाते नहीं खाते? तो आप लोगों में से कई लोग रिलेशनशिप में होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, है ना? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। बट कब तक? जब तक ये रिलेशन आपके फेस पे स्माइल ला रहा है तब तक अच्छा है, जब तक आपको कुछ सिखा रहा है तब तक अच्छा है, जब तक आप इससे गेन कर रहे हो तब तक अच्छा है। जब आपको यूज लेने लगे, पैक करो, डी फॉर डस्टबिन। नहीं चाहिए हमको ऐसे साथी जो हमें यूज कर रहे हो। हमारे को क्या चाहिए? जो हमको पैसा दे, जो पेरेंट्स दे, जो प्रेस्टीज दे। तो ऐसा साथी जरूर रखो जो जिसको साथ रखने पे आपको प्राउड फील हो। वो स्प्लिट्स विलास वाले साथी सब, हाँ, प्राउड अगर फील होता तो यस, मैंने कहा ना, साथ किसको रखो अपने से? ऊपर वाले, नीचे वाला कोई काम का नहीं। अच्छा, और एक जना, अभी अभी पूरी न्यू स्टोरी, सबसे मेन तो बचा है अभी। चलो, ये तो बच्चों के लिए है, काट देते हैं। बड़ों के लिए ये नाम दे दो, होना चाहिए, होना चाहिए। प्यार केवल दो ऑपोजिट सेक्स वाले पर्सन नहीं, दो सेम सेक्स वाले पर्सन नहीं, उससे मतलब सेक्सुअल वाली बात पे मत चलना, है ना? अगर ये मेरे अच्छे दोस्त है और मेरे को इनसे प्यार है, प्यार मतलब इनकी फीलिंग्स, इनके अच्छे में मैं अच्छा समझता हूं, इनके बुरे में मैं बुरा समझता हूं, तो एक दो कलीग हमेशा रखने चाहिए। एक दो, आप किधर नहीं, 20 फ्रेंड है मेरे। आप कलीग्स को फ्रेंड बोलते हैं जी, कलीग्स और फ्रेंड में डिफरेंस होता है। कलीग आपका साथी होता है जो आपकी क्लास में, आपकी जॉब पर, आपके सोसाइटी में, आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड पे आपका साथ देता है। वो फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड तो वो है जिससे हमारा क्लोज रिलेशन है, जिसकी फीलिंग्स हमसे जुड़ी हुई है। अगर उसकी फिंगर कट जाए, ये सब लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारा आकर के मेरे बैठ के पट्टी करता है, मुझे डॉक्टर के लेकर के जाता है। तो वो पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेरा दोस्त है, जिससे मुझे प्यार है। तो प्यार मतलब केवल रिलेशनशिप नहीं। और एक लेवल पे ये दोस्त की जगह कौन ले लेता है? आफ्टर मैरिज पति या पत्नी। और इन सबसे मिलकर के मेरे को मिलती है द मेन थिंग, पावर, दृढ़ता, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, जिसके बेस पे आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस सब में आपने एक चीज सबसे मेन नोटिस करना, मैंने बाहरी ब्रह्मांड को अलग रखा है। जो चीजें आपसे जुड़ी हुई है वो मैंने कहीं लिखी नहीं। आपको इन चीजों पे फोकस करना है, यही कमाना है। ये जीवन खत्म हो जाएगा। लाइफ 65 साल है, आप इसका 1/3 जी चुके हैं। लास्ट का 1/3 जबरदस्ती काटना है। बीच का 1/3 यानी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल को दो पार्ट में तोड़ दो, 20 से 30 और 30 से 40। बहुत बार बोलता हूं मैं ये बात, है ना? आपको ये वाला जो 1/3 अच्छा जीना है ना, तो इस बीच वाले 1/3 में मेहनत करनी पड़ेगी। और बीच वाले 1/3 में मेहनत पता क्या होती है? ये शुरू वाले 1/3 में मेहनत होती है, ये 20 से 30 साल वाली एज में मेहनत होती है। 30 से 40 साल में कमाना और खर्च करना दोनों चालू रहता है, और 40 के बाद खर्च करना, पैसा अपने आप आएगा। समझ पा रहे? थोड़ा सा करना क्या है, गोल डिसाइड करना है, टारगेट डिसाइड करना है। रोज रात को 15 से 20 मिनट अपने आप को मी टाइम देना है, फोन बंद करके। और मी टाइम में सोच रहा है व्हाट आई हैड डन इन लास्ट 24 आवर्स, व्हाट आई विल डू इन नेक्स्ट 24 आवर्स। और गोल बना के रखना है, अगले साल, 2 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस। ऐसा करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं अपने गैजेट, जैसे भी घूमने की लिस्ट बनाता हूं ना, ऐसे में गैजेट्स की लिस्ट भी बनाता हूं। मेरे पास भी गैजेट्स होने चाहिए, है ना? शौक है, शौक। एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये जो वॉच मैंने अभी पहनी हुई है, सैमसंग की वॉच है ना? जब मैंने इसे पहली बार देखा था, तो उस टाइम स्मार्ट वॉच ऐसे नहीं चलती थी जो आजकल आपके 1000, 1200, 1500 में स्मार्ट वॉच आपके हाथ में आ जाती है ना? उस टाइम स्मार्ट वॉच या तो
3-4 हजार की होती थी, या फिर सीधे 25-30 हजार की, और नहीं तो हमने वही आईफोन वाली देखी थी, आई वॉच, है ना। बाकी नहीं तो आई वॉच के लिए आईफोन चाहिए, उस टाइम आईफोन भी नहीं था। मैंने कहा यार कोई काम की नहीं है, 50,000 वॉच नहीं भैया, पैसे नहीं इतने। फिर मैंने इस वॉच को देखा, राउंड डायल में मेरे को वॉच चाहिए थी, स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच सारी स्क्वायर आती है, मुझे राउंड में चाहिए थी। एक वॉच पसंद आ गई सैमसंग वाली, पर इसका अमाउंट था उस टाइम 26,000 रुपीज, ऑनलाइन मिल रही थी, ऑनलाइन ऑफलाइन 26,000। ये भी अपने बजट के बाहर थी। अपना बजट 5-7 हजार की वॉच, 4,000 अपन ने पहनी थी मैक्सिमम। शौक है वॉचेस का, अच्छे खासे वॉचेस मेरे पास है ना। तो अब वॉच लेनी है, गोल तो बनाएंगे ना, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, गोल बनाएंगे, सोचेंगे तभी तो आएगी, है ना। तो मैंने कहा इतना तो समझ में आ गया था कि 5-7 हजार में तो तू भूल जा। फिर मैंने बजट को बढ़ाना पड़ेगा। बजट अपना 8-10 तक पहुंचा सकते थे, लेकिन 26 बस की बात नहीं थी। गोल में लिख के रख लिया। 1 साल बाद ये वॉच फिर वापस चेक करी, 21,000, 26 से गिर के आ गई 21 पे। उस दिन बजट 11-12 का था। कैसे तैसे कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके वॉच लेने का मन बनाया, वॉच ले डाली। आज ये वॉच लगभग जिस दिन ऑफर आते हैं, सेल आती है, उस दिन 10 में मिल जाती है, नहीं तो 12, 13, 14 में इजीली आराम से वॉच मिल रही है। वैल्यू गिर गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो आईफोन की भी गिरती है और हमारी भी रोज गिरती है ना। तो वैल्यू गिरना डजंट मैटर, लेकिन गोल पूरा किया नहीं किया, किया ना। लेकिन अगर मुझे आज कोई कहे कि महंगी वॉच खरीद लो, नहीं यार, या फिर खरीदनी होगी तो गोल बनाऊंगा और फिर एक ना एक दिन पूरा जरूर करूंगा। लगाया समय, कोई दिक्कत नहीं, बट आ तो गई, है ना। स्मार्ट बोर्ड जिस दिन देखा उस दिन यार अपने पास होना चाहिए स्मार्ट बोर्ड। विद इन 24 आवर्स स्मार्ट बोर्ड यहाँ क्लास रूम में लग गया। माइक, अभी थोड़े दिन पहले मैं माइक पे रिसर्च कर रहा था, है ना। मैंने कहा 40,000 का माइक आएगा, ले आया अच्छा माइक। ये माइक एक अच्छा माइक है, इसमें आवाज नहीं करती और एक लॉन्ग टाइम साथ देता हमारा ये। अभी कैमरे पे रिसर्च चल रही है हमारी, ये कैमरा बहुत अच्छा नहीं है जिससे अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो यश भैया ने कैमरा सर्च कर रखा है, कैनन XA11 करके, 80,000 रुपए का कैमरा है, उसके साथ कैप्चर कार्ड, केबल्स वेबल्स लगेंगी। लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, रोज सीखते हैं ना। मैंने कहा ना यूट्यूब से सीखो, डाउनलोड से सीखो, तो हम रोज सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो कल ही एक केबल लेकर आए, बोले इस कैमरे को उस केबल से कनेक्ट करूंगा, पहले इसी की क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश करूंगा। नहीं होगी तो फिर हम XA11 सोचेंगे, पर XA11 में लफड़ा पड़ रहा है माइक का। ये माइक क्लासरूम में भी आना चाहिए और कैमरे में भी आना चाहिए, दोनों जगह आना चाहिए ना, है ना। अभी दोनों में चल रहा है, क्लासरूम में स्पीकर में भी आ रही है वॉइस और कैमरे में भी आ रही है, पर वो कैमरे पे नहीं दे रहा वो वाला, ये वाला माइक, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही। हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, पर सीख रहे नहीं सीख रहे, हम रोज कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि लिखते हैं पिछले 24 आवर्स में क्या करा और अगले 24 आवर्स में क्या करना है। फिर गोल भी बनाना पड़ता है। मैंने गोल बना रखा मेरा एक अच्छा सा स्टूडियो, जहां मैं क्लासेस की रिकॉर्डिंग करूं। क्लासरूम में रिकॉर्डिंग नहीं करनी। जिन बच्चों ने मेरी कोविड वाले कोई वीडियोस देखे हो व्हाइट बोर्ड पे, है ना, तो उन वीडियो में डायरेक्ट कैमरे से बात करता था। वो सारे कैमरे मैंने OnePlus 7, मेरे पास फोन था उस टाइम OnePlus 7, उस पर रिकॉर्ड किए वीडियोस थे। सारी क्लासेस थी, पूरी 1.5 साल तक रिकॉर्डिंग करी है मैंने, है ना। और HD क्लास की सारी रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग की एक वीडियो का साइज होता था 6 GB। उस 6 GB को रिस्टोर करके रखना और यूट्यूब पे अपलोड करना, 1-1.5 घंटा लग जाता था मेरे एक वीडियो को अपलोड करने में, बहुत टाइम लगता था। लेकिन अभी ये कैमरा रिकॉर्ड करके देता है, ये MBs में देता है ना, ये कंप्रेस करके देता है। तो वो टेक्नोलॉजी काम मिलेंगे, पर रिसर्च करते हैं, रोज कुछ सीखते हैं, रोज गोल बनाते हैं। तो गोल है स्टूडियो बनाना, टारगेट है कैमरा खरीदना। तो इस टारगेट सारे इकट्ठे होंगे, कैमरा एक टारगेट, माइक एक टारगेट, दोनों मिलकर स्टूडियो बन जाएगा ना। छोटे छोटे टारगेट से क्या बनता है, गोल बनता है ना। तो नटशेल में इतने बड़े प्रवचन का मीनिंग क्या था, सोचिए इन 5 पीस पर। और कुछ नहीं करना, सबसे मेन काम चालू करो, अपनी लाइफ में शाम को मी टाइम निकालना शुरू करें। और शाम के साथ साथ मैं तो सुबह भी निकालता हूं, मेरी एक डायरी है, वो शाम को जो सोचा था ना, सुबह उस कामों की लिस्ट बना लेता हूँ, आज क्या क्या करना है। और हाथों हाथ जिन जिन से जो काम कराने पड़ता है उनको फटाफट व्हाट्सएप कर देता हूँ, आज ये काम करवाने, तो स्टाफ के लिए काम करवाता हूँ मैं, है ना। इस तरह कुछ मैनेजमेंट रहता है ना। आज की क्लास में बहुत सारा पढ़ना था, पढ़ा तो कुछ भी नहीं आज की क्लास में अपन ने, और टाइम इन्वॉल्व कर दिया बहुत सारा। कल पढ़ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाने से पहले एक बार बोलूंगा, सैटरडे का एक छोटा सा प्लान है, आप लोगों को मैसेज आ गया होगा, है ना, उसके ऊपर विचार करें, क्योंकि बाहर कुछ निकलोगे तो कुछ सीखोगे, बाहर कुछ निकलोगे तो कुछ सीखोगे, वरना अपना बेड भला, हमारा मोबाइल भला। थैंक यू।